महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को मोदी का भक्त बताने के बाद क्षमा मांगने वाले पुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार भाजपा के तेजतर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा को पूरे प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। संबित पात्रा का बयान सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रभु जगन्नाथ पूरी विश्व के भगवान हैं। उन्हें किसी एक मनुष्य का भक्त कहना महाप्रभु का अपमान है। यह विश्व के करोड़ों जगन्नाथ भक्तों एवं उड़ीसा समाज का अपमान है। इससे पूरे समाज को दुख हुआ है। लोकसभा चुनाव के 5 चरण खत्म हो चुके हैं। अब 2 चरण और बाकी है। छठे दौर के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सरीखे दिग्गज नेताओं का चुनाव प्रचार जारी है। धुआंधार प्रचार के मद्देनजर पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में होंगे। लोकसभा चुनाव के अब 2 फेज का मतदान बाकी है। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन अभी से एनडीए और इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 270 से कम सीटें नहीं आएगी और 370 सीटें तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव के 2019 में 303 सीटें मिले थे, लेकिन इस बार के चुनाव में 270 के आसपास ही सीटें मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वाराणसी में आयोजित मातृभूमि शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सपा वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है, लेकिन आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाए। सीएम योगी सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडिया गठबंधन वाले महिला आरक्षण का विरोध करते हैं। बिहार के छपरा में सोमवार को खत्म हुए मतदान के बाद चुनावी रंजिश में फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। घटना के बाद 2 पक्षों में तनाव इतना बढ़ गया कि शहर में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी गौरव मंगला ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है।